हेलो फ्रेंड्स। आज अर्थमेटिक मीन हम देखेंगे। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और कुछ इनइक्वालिटी और एएमजीएम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बोलते किसको है? ये हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस सीरीज में, आप इसको देखते होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, एचपी वगैरह। तो यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से में ही हम अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक मीन अगर देखें हम, तो अर्थमेटिक मीन है क्या कि मान लो दो नंबर हैं, जैसे ए है और बी है। तो इन दोनों का अगर एवरेज हम निकालें तो ये क्या हो सकता है? ए प्लस बी बाई टू। तो ये जो है अर्थमेटिक मीन होगा ए एंड बी का। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बोले कि हमारे पास एन पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री, ए फोर अप टू ए एन। ये हमारे पास क्या है, एन पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, एन पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसका अगर हम एवरेज वैल्यू देखें, एवरेज, तो एवरेज क्या होगा? जो एवरेज होगा वो होगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट ए एन अपॉन कितने हैं टर्म? तो टर्म जो है न्यूमरेटर में कितने हैं, एन टर्म है, तो एन से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ये जो आएगा यही है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन में हम इसको ऐसे देखते हैं कि मान लो कि अगर एग्जाम्पल देखें, मान लो कि ए और बी का अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ये होगा ए प्लस बी बाई टू। तो अर्थमेटिक मीन जो होगा वो यहीं बीच में कहीं पे होगा, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। अगर डिफरेंस हम देखें तो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेम मीन्स ए एम माइनस ए का जो डिफरेंस है, मान लो डी हम मान लेते हैं डिफरेंस, वही डिफरेंस होगा बी माइनस ए एम का। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन है तो अब कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा यहाँ पे। तो कांस्टेंट जो होगा डी, एम हमारे पास है क्या, ए प्लस बी बाई टू, माइनस ए अगर करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी माइनस ए बाई टू। तो कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ भी अब तुम करोगे तो यही आएगा। तो यहाँ से भी टू बी माइनस, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू। सेम ही है। तो जो डी है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो है बी माइनस ए। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारे पास तीन टर्म है, तीन टर्म है थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो कि हम टू ले लेते हैं, फोर ले लेते हैं और सिक्स लेते हैं। डिफरेंस इसमें दो का है, इसमें भी दो का डिफरेंस। तो अगर तुम डी देखो तो डी कितना है, दो। तो हमारे पास वैसे भी आ जाएगा सिक्स माइनस टू, फोर बाई टू। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, टू एंड सिक्स का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, टू एंड सिक्स का क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर, अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम ज्योमेट्रिक मीन देखें,
तो मान लो कि जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर देख ले थोड़ी देर देर तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, वो ऐसा है 2 4 8 16 32 ऐसा कुछ, या ऐसा हो 1/2 हो, 1 हो 1/2 हो, इसमें भी 1 ले सकते थे, और 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 ऐसा कुछ हो। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप इसमें सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म देखो तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो, सॉरी, जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कॉमन रेशियो यहाँ क्या है कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, वो कांस्टेंट क्या है, 2 है, इससे आप 2 कंजिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ देखें तो हम क्या 1/2 से, यहाँ भी 1/2 से, ठीक है। तो या ऐसे देखें T2 टर्म अपॉन T1 देखें तो ये क्या हो जाएगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। फिर है T3 बाई, अगर T2 देखें थर्ड टर्म क्या है 4 और सेकेंड टर्म 2, तो यहाँ भी 2। तो कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, कॉमन रेशियो R अगर हम बोल दे तो R ही है T2 बाई, तो R इक्वल टू हो गया T3/T2। तो ये क्या है, सेम है यहाँ पे। तो यहाँ हम अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन अगर देखें, ज्योमेट्रिक मीन अगर हम देखते हैं, मान लो 2 8 के बीच में, 2 और 8 के बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन देखें तो ये आएगा 4, ठीक है। कैसे, तो वो देखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। कैसे, मान लो कि कॉमन रेशियो, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये टर्म जो है वो T2 है। अभी हमें मान लो कि नहीं पता है, तो ये टर्म क्या है, T2 है, तो हम लिख सकते हैं T2/2। कॉमन रेशियो जो R है T2/2, वही तो होगा 8/T2 के। तो 8, तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16 विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो से हम ऐसे देखें, यहाँ पे T2 हमारा क्या आया, 4 आया, तो हम बोल सकते हैं कि 4 जो है वो क्या है, इन दोनों 2 और 8 के बीच वाला टर्म है जो ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन अगर हम ए और बी के बीच में देखें, ज्योमेट्रिक मीन किसके, ए एंड बी के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें, ये मान लो कि, अच्छा जीएम ही रखते हैं इसका, वेट, चलो इसको हम जीएम ही बोल देते हैं। ये है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन, तो कॉमन रेशियो अगर हम देखें इसमें, तो कॉमन रेशियो R इक्वल टू GM/A विच इज इक्वल टू B/GM। तो GM इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB, और GM इक्वल टू √AB। यही GM इक्वल टू √AB, ठीक है। तो ये जो होगा वो √AB आया। अगर कॉमन रेशियो इसका देखें तो क्या है, √AB अपॉन GM/A। यहाँ से देखेंगे तो √B/A। इसी प्रकार हम R इक्वल टू B अपॉन GM अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, B अपॉन √AB। तो यहाँ से भी, अच्छा ऐसा, तो ये दोनों में कॉमन रेशियो क्या है, √B/A जो है सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि A √AB एंड B ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और A और B के बीच में जो है वो क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। तो ये हमारा क्या है, GM है, ठीक है।
इसको बोल सकते हैं कि रूट ए बी हैज बीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी एंड रूट ए बी इज अ जीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एम जो है वो ग्रेटर होता है जीएम से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये चलो ऐसे चलते हैं, दो है हमारे पास तरीका। एक तो है कि हमें चेक क्या करना है कि एम जो है वो ग्रेटर है जीएम से, ये देखना है। तो एम अगर देखें हम ए और बी के बीच में देखते हैं, ए और बी के बीच में, तो एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन, अगर यही ए और बी के बीच में जीएम देखे तो ये क्या आएगा, रूट ए बी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको हम रूट ए का स्क्वायर लिख लेते हैं, इसको हम रूट बी का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस टू रूट ए रूट बी। तो ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो है इक्वालिटी होल्ड करेगा यहाँ पे क्या, जब इफ ए इक्वल टू बी देन इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए इक्वल टू बी। इक्वालिटी होल्ड्स एट ए इक्वल टू बी पे, क्योंकि ये और जैसे रूट ए इक्वल टू या रूट ए इक्वल टू रूट बी या रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू जीरो, तो रूट ए इक्वल टू रूट बी मीन्स ए इक्वल टू बी पे। ठीक है, तो यहाँ ये तो पॉजिटिव होता है, जैसे मान लो कि ए और बी पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव है, तो हम रूट ए माइनस रूट बी अगर ग्रेटर देन जीरो लिखे तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये अगर मान लो ए ज़्यादा है, ए ग्रेटर है बी से, तो ये सही है। अगर वही बी ए से ग्रेटर हो जाएगा तो ये नहीं है, करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसका हम स्क्वायर कर दे तो ये ऑलवेज वैलिड है, क्योंकि इसको हम रूट बी माइनस रूट ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू इसलिए क्योंकि ये इक्वल टू बी है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो यहाँ हम देखें तो ए एम जो है वो ग्रेटर हो जाएगा जी एम से। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका हमारा। एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो जीएम है इक्वल टू एम इक्वल टू जीएम जो है मीन्स ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू रूट ए बी। ये कब होल्ड करेगा, ये होल्ड करेगा कब, जब इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी हो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इस पे बहुत सारे हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम देखें कि एन हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, या फोर कंजिक्यूटिव नंबर पे पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम या इसको ऐसे देखते हैं। पहले हमारे पास एम जी एम रिलेशन, एम जी एम, तो अगर एन पॉजिटिव रियल नंबर हो,
n पॉजिटिव रियल नंबर हो तो इसके लिए हम अगर देखें तो ये क्या है a1, m लिखते हैं a2 प्लस a3 प्लस an बाई 2 2 क्यों होगा, n होगा ना, तो बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर हम देखें तो ये क्या है a1 इंटू a2 a3 an पावर 1 बाई n, या यहाँ पे 1 बाई n लिख लो, ठीक है। तो ये है n पॉजिटिव रियल नंबर के लिए है। और इक्वालिटी होल्स ये कब करेगा, इक्वालिटी होल्स करेगा इफ इक्वालिटी होल्स ओनली इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू an। ठीक है, तो ये हमारा AMGM का कंसेप्ट है। अगर इसी को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अगर देखा, ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। AMGM इक्वालिटी इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे सर्कल का हम कंसेप्ट यूज करेंगे तो एक करते क्या है कि एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कहीं पे सेंटर हो गया ओ, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, इसको Q, ठीक है। और एक हम यहाँ पे इसको A ले लेते हैं, सेमी सर्कल में अगर ले रहे हैं तो इसको हम A डैश ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक लेंथ है A, सेगमेंट ऑफ लेंथ, या A एक सेगमेंट है और एक B सेगमेंट है, दो हमारे पास सेगमेंट है। सेगमेंट ऑफ लेंथ A एंड B है, ठीक है। तो A को हम बोल देते हैं कि ये, अच्छा एक और ये R, तो हमारा P इंटू आर, पी आर विच इज इक्वल टू A है, और एक सेगमेंट आर क्यू जो है वो क्या है B है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया और इसके मिड पॉइंट से हमने क्या किया कि सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक। तो यहाँ पे सेमी सर्कल हमने बनाया PQ को मान के,
तो ए और एक या सर्कल ही हमने बना लिया, ए और ए डैश यहाँ पे हो गया। तो ए डैश क्या है, सीकेंट है। तो सीकेंट थ्योरम अगर अप्लाई हम करें, सीकेंट थ्योरम, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि पी आर जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से, तो पी आर इंटू आर क्यू जो है वो, चलो यहाँ से तो ए आर इंटू ए आर डैश, तो यहाँ पे देखें अगर तो ये क्या है, दोनों सेम ही है, ए आर और ए आर डैश, तो इसको हम ए आर का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम पी आर देखें तो पी आर हमारे पास क्या है, ए है, आर क्यू क्या है, बी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी, मीन्स ए आर इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। तो ए आर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, ए एंड बी, ठीक है। अगर हम इसका रेडियस हम देखें तो क्या है, ए क्यू बाई टू, और ए क्यू बाई टू क्या है, ओपी है। तो ओपी हमारा, तो हम बोलेंगे कि अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या है हमारा, ओपी है। और ओपी है क्या, तो पी, एक सेकेंड, पी आर प्लस आर क्यू बाई टू है, और ये है क्या, तो ए प्लस बी बाई टू, ठीक। तो अगर हम सर्कल में देखें तो सर्कल में, इस वाले सर्कल में अगर हम देखें तो ये जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड का अगर हम हाफ ले ले, मीन्स ए डैश का हाफ अगर लेते हैं, तो हाफ अगर लेते हैं तो वो क्या आएगा, ए आर आएगा, ए आर, ठीक है। तो ए आर जो है इक्वल कब होगा, जब ओ से पास हो, या ए डैश कॉर्ड का हाफ या कॉर्ड जब ओरिजिन से पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है इसका, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। और ए आर क्या है, वो है कॉर्ड का हाफ। तो कॉर्ड का हाफ कब, कॉर्ड हमारा जब ओरिजिन से पास करेगा तभी ए आर जो है वो पीओ के इक्वल हो सकता है, मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो कहने का मतलब है कि जब half of chord is less than the radius, less than and equal to in a circle, अगर ऐसे मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ए बी ए प्लस बी बाई टू, तो लेस देन एंड इक्वल टू द रेशियो। इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू होगा हमारे पास कब, जब पीओ क्या हो जाए, ए आर के इक्वल हो जाए, ठीक है। पीओ मीन्स हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कल, और ए आर हमारा क्या हो जाएगा, जब कॉर्ड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इक्वालिटी होल्ड्स कब करेगा, कि जब कॉर्ड जो है वो ओरिजिन से पास हो जाए, और ओरिजिन से पास हो जाए उस समय रेडियस ऑफ द सर्कल और कॉर्ड का हाफ इक्वल होगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली समझ लें। इसका हमें ध्यान रखना है कि ये जब ए आर अगर यहाँ पे आ जाए मीन्स ए डैश, तो ये क्या हुआ, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर कब हो सकता है, जब ओरिजिन से पास कर जाए कॉर्ड, तो पीओ के इक्वल हो जाएगा उसका हाफ, डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हमने इसको देखा कि एम जो है जब हम अभी एन पॉजिटिव नंबर के लिए लिखा था हमने एम जी एम, एम जी एम एन पॉजिटिव, तो क्या था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू A1 A2 A3 AN पावर 1 बाई एन, ऐसा कुछ। तो अगर हम फोर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए देखें, तो अगर इसका हम ज्योमेट्रिक मीन अगर देखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या होगा, A1 A2 A3 A4। ठीक है, इससे हम अर्थमेटिक मीन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं कि या A1 A2 को एक साथ क्लब किए, फिर A3 A4 को एक साथ। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट A1 A2 फिर A3 A4, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर ये है, एक पॉजिटिव नंबर ये है, और रूट में है, तो मीन्स ये जो है वो लेस देन होगा हाफ ऑफ दिस, इसका सम। तो रूट A1 A2 प्लस रूट A3 A4। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के प्रॉपर्टी से यहाँ हमने लिख दिया कि ये पॉजिटिव नंबर है तो रूट ए बी, मतलब ऐसा कुछ कि ए बी रूट है, तो ये लेस देन होगा क्या, हाफ ए प्लस बी के। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम 1/2 को बाहर हम लेते हैं, और इसको भी तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस इसको भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ A3 प्लस A4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनको अगर हम 1/2 कॉमन ले ले तो 1/4 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन, मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अर्थमेटिक मीन, या एम ग्रेटर देन जी एम। यहाँ से ये हो गया फोर कॉन्जिक्यूटिव या फोर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अगर हम एक प्रॉब्लम देखें, मान लो कि इफ
ए जो है वो पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और ए प्लस बी है वो क्या है, 1 के इक्वल है। तो हमें सो दैट 8 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 24, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए और बी पॉजिटिव है, ए और बी पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे ए एम ये यूज कर सकते हैं, एम जी एम रिलेशन मीन्स ए प्लस बी बाई टू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। यहाँ से अगर हम चलें तो ए प्लस बी क्या है 1, तो 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है 1/4 से कम आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हमारे पास है क्या, तो रूट 8 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस रूट 8 ओ, तो हमने क्या किया 8 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर ये है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको दूसरा पॉजिटिव क्वांटिटी, और दोनों के बीच में हम क्या करेंगे एम जी एम यूज करेंगे। मीन्स अगर हम एक ये है क्वांटिटी और एक ये है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसके एम क्या हो जाएगा, तो एम यही हो जाएगा सम बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 8 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का रूट इंटू, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने क्या किया एम जी एम यूज किया हमने एम जी एम। तो यहाँ से या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 8 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और 2 को इधर हम लेके आते हैं और ये इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू और इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1 सेकेंड, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा इजी होगा। देखो यहाँ भी रूट है तो इसको एक तो 8 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 8 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो अच्छा, और एक और रूट पहले जो था वो, और एक ये वाला रूट इसके अंदर, तो इसको हम 1/4 लिख लेते हैं बाद में। तो 8 इंटू 8 64 प्लस 8 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है 1/4 चल रहा है। टू 64 प्लस इसको अगर लिखे 8 इंटू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ।
तो अगर हम अच्छा ये इक्वलिटी इक्वल ही करके चलते हैं ना, काम तो यहाँ से हम इक्वल टू तो ये 2 इंटू 64 प्लस 8 इंटू इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको हम इस तरीके से कर लें, ए हमें पता है ए बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसको हम एक काम करते हैं, 8a² प्लस b² अपॉन ए बी को हम क्या लिखेंगे, 8a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a² b², तो ये हो जाएगा या नहीं, इसको ऐसे देख लो, जैसे एक सेकंड, a² प्लस b² ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8a² प्लस b² विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16ab। ठीक है, तो यहाँ अगर हम, ठीक है, 16ab यूज कर लेते हैं इस प्रकार से, तो 8a² प्लस b² को अगर हम 16ab अपॉन a²b² लिखते हैं प्लस 1 अपॉन a²b² विच इज 1/4, तो ये हो जाएगा 264। तो 64 और 16ab से एक ab इसका कैंसिल आउट, प्लस 16 अपॉन ab प्लस 1 अपॉन a²b² विच इज इक्वल टू 1 पावर 1/4। चलो ठीक है, तो 264 प्लस 16 अपॉन, तो ये हो जाएगा ए बी है लेस देन 1/4, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4 और प्लस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर मीन 16 पावर 1/4 चल रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 144 पावर 1/4 लेते हैं तो ये 2√12 हो जाएगा, ये तो 12 का स्क्वायर, ये तो इतना मीन्स अगर रूट वाला टर्म नहीं लेते, अच्छा ये तो √a² प्लस 1 क्या था क्वेश्चन, क्या था हमारा, 8 प्लस 1/a² प्लस 8 प्लस 1 अपॉन b² ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अगर हम रूट नहीं लेते तो ये होगा
8 प्लस 1/a² प्लस 8 प्लस 1/b² ऐसा कुछ होता तो ये होता ग्रेटर देन 24 के, ठीक है। मीन्स यहाँ से जो रूट है वो हट जाता तो ये 24 हो जाता। तो क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे 24 ना होके 2√12 होगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी देखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। कौची इनइक्वालिटी देखना है, हमारे पास क्या है, एक कौची इनइक्वालिटी या कौची-श्वार्ज़ एस इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी ये कहता है कि ए बी एक्स वाई जो है वो क्या है, रियल हो, देन ए एक्स प्लस बी वाई का मॉड वो लेस होगा a² प्लस b² के रूट से एंड इनटू या रूट x² प्लस y², ऐसा कुछ। तो इसको देख लेते हैं। तो ax प्लस by, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ax प्लस by का मॉड लेस देन इक्वल टू x² प्लस y²। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ax प्लस by का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा a² प्लस b² इंटू x² प्लस y², ठीक। तो यहाँ से a² x² प्लस b² y² प्लस 2ab(x,y) लेस देन इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, b² y², ऐसा कुछ। a² x² b² y, a² x² b² y² कैंसिल अब। तो हम क्या करते हैं कि इसको 2ab(x,y) लेस देन इक्वल टू a² y प्लस b² x²। तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर लाते हैं तो ये a² y² माइनस 2ab(x,y) प्लस b² x² ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम इधर लेगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको क्या, ay माइनस bx का होल स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं ना, इसको हम 2 इंटू ay इंटू bx कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और ay का होल स्क्वायर और ये bx का होल स्क्वायर। तो ay माइनस bx का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये हमें पता है, ठीक है। इसी अगर इन जनरल अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, a1 है, a2 है अप टू an तक, उसी प्रकार से b1 है, b2 है अप टू bn तक, तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, तो हमारे पास पहले था ए बी था तो रूट अंडर ए बी था, तो यहाँ a1 तो रूट अंडर a1 स्क्वायर
प्लस A2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट AN स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट BN स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये n क्वांटिटी के लिए हो जाएगा, n रियल नंबर के लिए हो जाएगा A1 A2 AN एंड B1 B2 BN, सभी रियल है, ये जो है और रियल। ठीक है, तो इसको आप देखो ऐसे, इसको एक्स वाई वाला कंटेंट अगर हो गया तो क्या था हमारा AX BY मीन्स यहाँ B क्या हो गया A2 हो गया, तो A1X A2Y इस प्रकार से, तो वैसे ही हो गया A1 B1 A2 B2 अप टू AN BN लेस देन इक्वल टू A वाला जो टर्म था AB, तो उसका स्क्वायर मीन्स यहाँ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर, फिर x रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो यहाँ हो गया B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर अप टू BN स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। और इसको हम जैसे हमने ये देखा था, तो ये जो है इसको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी इक्वालिटी ये हम पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी इक्वालिटी वहां से भी प्रूफ कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्या था हमारा AX प्लस BY देखो मान लो कि एक P पॉइंट है, P को हम पॉइंट हम XY मान लेते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन हम मान लेते हैं कैसा, कुछ ऐसा है, जो है AX प्लस BY इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम ये बोले कि P से हम इस पे परपेंडिकुलर एक डाले तो ये हो जाएगा PM मान लो, और ये हमारा क्या है ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन से अगर एक सेकंड, ओरिजिन से अगर OP डिस्टेंस अगर हम देखें तो ओरिजिन, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 और इसका XY, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 तो x स्क्वायर y माइनस 0 वाई स्क्वायर रूट। ठीक है, OP आ गया। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM जो होगा, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि PM जो स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस है तो किस पॉइंट से है XY से, किस लाइन पे AX BY। अगर ये मान लो कि एक पॉइंट अल्फा बीटा से एक इक्वेशन AX प्लस BY इक्वल टू 0 पे होता, ये मान लो डिस्टेंस D है, या इसको P और इसको M, तो PM अगर D है तो ये क्या होता A अल्फा प्लस B बीटा अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x के जगह पे x ही रखना है, तो ये हो जाएगा AX प्लस B, y के जगह पे y और रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये PM है, और हमारा OP क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ऐसा बोले कि जो OP है या OP जो है वो ग्रेटर है किससे, इससे PM से। ठीक है, या PM हम बोल सकते हैं कि PM जो है वो लेस है किससे, OP से। तो PM हमारा है क्या, लेस देन, इक्वलिटी होल्ड कब करेगा कि जब OP और PM इक्वल हो जाए, OP और PM क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मीन्स वो केस कौन सा आएगा, वो केस ये आ जाए कि ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ पे आ जाए, मान लो P डैश, और डिस्टेंस OP और यहीं पे ओरिजिन पे ही परपेंडिकुलर हो जाए, तो OP और O जो है M, OP और P डैश M सेम हो जाए।
मीन्स ओरिजिन पे ही परपेंडिकुलर, तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, जब ओरिजिन पे हो। तो ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन जो पी एम है उसको हम लिख लेते हैं मॉड, और ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ही, लेस देन इक्वल टू ओपी जो हमारा है वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड रूट अंडर। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अच्छा इसका मॉड भी तो है, हम स्ट्रेट लाइन से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, चलो एक और चीज देख लेते हैं, हार्मोनिक मीन भी देख लेते हैं। देखो हार्मोनिक मीन हो गया कि एपी जो होता है, एपी का जब हम रेसिप्रोकल टर्म, एपी वाले टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसका अगर मीन निकालेंगे तो वो हो जाएगा हार्मोनिक मीन। जैसे अगर हम बोले कि A1 A2 A3 अप टू AN, ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो हम बोलेंगे 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/AN, ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इनका मीन अगर हमें निकालना होता हार्मोनिक मीन, तो ये हो जाएगा क्या, इसका हम मीन निकाल लेते हैं, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, और हार्मोनिक मीन जो है वो 1/AM होता है, तो 1/AM एपी का। ठीक, तो इसको 1/AM, तो AM हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN, और अपॉन एन है तो एन को हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है तो कुछ अपॉन एन है तो ये एन जो है ऊपर उचक कर चला गया, तो हार्मोनिक मीन को ऐसे लिख लें, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/A1 प्लस 1/A2 1/AN बाई एन आप लिख लो, और सबका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कुछ इनइक्वालिटी वगैरह, जैसे वेटेड एमजीएम इनइक्वालिटी है वो देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, वेस्ट्रेस है, होल्डर्स है, टेकसेफ है, टेच बाई सेफ इनइक्वालिटी। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।